नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी वीडियो पीटीएम से संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में अभिभावक अध्यापक बैठक होने जा रही है। अर्थात इस पीटीएम के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महानिदेशक महोदय ने क्या विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, किस तरह का आदेश उन्होंने जारी किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने। प्रेषक है राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 18 जुलाई 2022 का ये आदेश है। परिषद विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक की बैठक आयोजित कराए जाने के संबंध में महोदय, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न हकदारियों आदि की निगरानी की व्यवस्था और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने और छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर, व्यवहार संबंधी रिपोर्ट, प्रगति एवं अन्य क्रियाकलापों को गति प्रदान किए जाने के उद्देश्य से अध्यापकों और अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित कर उनके बीच पारस्परिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। तत्क्रम में अगस्त माह 2022 में प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं केजीबीवी विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक यानी पेरेंट टीचर मीटिंग की बैठक आयोजित की जानी है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका तथा डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी आदि के क्रय से संबंधित धनराशि अभिभावकों के आधार सीडित बैंक खातों में प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जानी है। इसके अतिरिक्त निपुण भारत पर चर्चा और अभिभावकों के लिए संदेश, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए संचालित शारदा कार्यक्रम और एसएमसी विषय पर जानकारी प्रदान की जानी है एवं सहयोग हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है। उक्त के क्रम में परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ और सुव्यवस्थित करते हुए अभिभावकों का स्वागत अध्यापकों एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा किया जाए, जिससे कि उनमें विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो सके। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विद्यालयों के सेवित क्षेत्र में मुनादी, उद्घोषणा, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना अध्यापकों और एसएमसी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क कर समस्त अभिभावकों व समुदायों को जागरूक किया जाना है। तत्क्रम में निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले कार्यक्रम का आयोजन देख लेते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अपने विकास खंड में अवस्थित विद्यालयों हेतु माह अगस्त के तृतीय सप्ताह में बैठक की तिथियों का निर्धारण कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा और तदनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को दिनांक 5 अगस्त 2022 तक अवगत कराया जाएगा। विद्यालय में प्रातः 10 बजे से 12 बजे अपराह तक अध्यापक अभिभावक की बैठक पीटीएम आयोजित की जाए। साथ ही अध्यापकों और एसएमसी सदस्यों द्वारा अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें इस बैठक में आने के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। प्रधानाध्यापक ओब्लिक इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रभारी द्वारा बैठक के संबंध में छात्र छात्राओं के नोटबुक, डायरी आदि के माध्यम से अभिभावकों को बैठक में उपस्थित होने के संबंध में आमंत्रित या सूचित किया जाएगा। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को नाम, पदनाम, कार्यरत स्थल, पता और मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया जाएगा। बैठक में पूर्व में आयोजित सांस्कृतिक अन्य गतिविधियां यथा संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी, सृजनात्मक लेखन एवं खेलकूद आदि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद चर्चा, परिचर्चा और कार्यक्रम की जानकारी। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को निम्नवत कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की जानी है। सबसे पहले डीबीटी के माध्यम संबंध में छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म क्रय हेतु 300 रुपए की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म में तो 600 रुपए मात्र, स्वेटर क्रय हेतु 200 मात्र, जूता मोजा क्रय हेतु 125 मात्र, स्कूल बैग क्रय हेतु 175 मात्र और 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर तथा 2 इरेजर आदि स्टेशनरी क्रय हेतु 100 रुपये मात्र अर्थात कुल 1200 रुपये मात्र की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। तत्क्रम में छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग,
स्वेटर, जूते, मोजे एवं स्टेशनरी आदि क्रय किए जाने के लिए प्रेषित धनराशि के संबंध में अवगत कराया जाएगा। प्रधानाध्यापक ओब्लिक अध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के क्रय हेतु किया जाएगा। उसके बाद आपको निपुण भारत पर चर्चा करनी है। अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं और बच्चों को लिखकर अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा निपुण लक्ष्य सूची के अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए तो विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही क्विज या शैक्षणिक सामग्री से बच्चों को अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाए। छोटे छोटे समूह में अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर निपुण भारत मिशन लक्ष्य के पोस्टर, आईईसी सामग्री वितरित करते हुए निपुण लक्ष्य, भाषा और गणित पर विस्तृत रूप से चर्चा कर समझाया जाए। निपुण लक्ष्य पर आधारित एजेंडा बिंदु के साथ मोहल्लेवार, टोलावार, समुदाय के साथ बैठक की जाए और निपुण लक्ष्य को बच्चों को में जांचने के तरीकों को समझाया जाए। निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा संदर्शिकाएं, प्रिंट सामग्री, तालिका, सूची, गणित किट इत्यादि के बारे में समुदाय अभिभावकों को प्रदर्शित करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभिभावकों को अपेक्षित सहयोग हेतु प्रेरित किया जाए। उसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी और चर्चा। विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय, हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण एवं उपकरण, CWSN शौचालय एवं रैंप व रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास इत्यादि का निर्माण बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं का विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो सके। विद्यालय में निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से आपके बच्चे संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो किन किन सुविधाओं का विकास कराया जाना अपेक्षित है? विद्यालय की साफ सफाई पर विस्तार पूर्वक चर्चा। विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनाइल, झाड़ू, डस्टबिन इत्यादि की उपलब्धता पर विस्तार पूर्वक चर्चा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 5 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित कराना। नामांकित 7 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन करते हुए विशेष प्रशिक्षण के संचालन के संबंध में जागरूक करना। विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को संगणित पाठ्य पुस्तक और उपलब्ध सामग्री के विषय में अवगत कराना। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित 7 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की त्रैमासिक प्रगति का मूल्यांकन करते हुए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य और दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी प्रदान करना। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का अभिभावकों के साथ अंतः वैयक्तिक संबंध के विस्तार पर चर्चा कर विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों को सहयोग प्रदान करना। अभिभावक, अध्यापक एवं SMC के सदस्यों के सहयोग से समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करना। उसके बाद अनुसरण अध्यापकों की बैठक के अनुसरण तो निम्नलिखित निर्देश हैं। प्रत्येक ARP द्वारा कम से कम 3 न्याय पंचायत के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक SRG द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठक का अनुसरण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठक का अनुसरण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 8 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 8 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा कम से कम 2 जनपदों के कुल 8 विद्यालयों में बैठक का अनुसरण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को उपलब्ध कराई जाएगी। ARP SRG खंड शिक्षा अधिकारी की जनपद वार आख्या संकलित करते हुए राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय की ईमेल दी गई है एवं दोनों ईमेल पर उपलब्ध करा दी गई है
अनुश्रवण की योजना इस प्रकार तैयार की जाए, एक विद्यालय का अनुश्रवण 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा न किया जाए। उसके बाद देखते हैं वित्तीय निर्देश इसमें क्या किया गया है। बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी आदि, विद्यालय की साफ सज्जा और समस्त अभिभावकों के जलपान, चायपान आदि की व्यवस्था हेतु प्रति विद्यालय ₹500 की दर से राज्य परियोजना कार्यालय से सामुदायिक सहभागिता मदद की व्यय की सीमा निर्धारित की जा रही है। विद्यालय स्तर पर अभिभावक अध्यापक की बैठक हेतु जनपदों को धनराशि सीमा निर्धारण का विषयवार संलग्न है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त और लेखाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि राज्य परियोजना स्तर से व्यय सीमा निर्धारित किए जाने के 3 दिवस के अंदर अभिभावक अध्यापक की बैठक के आयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय 500 की दर से विद्यालय प्रबंध समिति के खाते की व्यय सीमा निर्धारित की जाए। अभिभावक अध्यापक की बैठक का आयोजन हेतु कुल धनराशि 668 करोड़, देखिए कितनी धनराशि इसमें व्यय की जा रही है कि सीमा निर्धारित की जा रही है। निर्धारित व्यय सीमा का उपभोग समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2018 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि माह अगस्त 2022 की तृतीय सप्ताह में विद्यालय स्तर पर अभिभावक अध्यापक की बैठक का आयोजन का 100% अनुपालन कराते हुए आयोजन की संक्षिप्त व्याख्या और व्यय की गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र दिनांक 10 सितंबर 2022 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए और बैठक के फोटोग्राफ्स प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रेरणा पोर्टल के एसएमसी मॉड्यूल पर अपलोड किए जाए। तो ये आदेश दिए हैं विजय किरण आनंद जी ने। देखिए इसके साथ साथ इन्होंने लिस्ट भी दी है प्रत्येक जनपद को कुल कितने पैसे निर्धारित किए गए और उसके साथ साथ अभिभावक अध्यापक की बैठक का अनुश्रवण प्रपत्र भी दिया गया है। जो अनुश्रवण किया जाएगा उसमें जनपद का नाम, विकासखंड का न्याय पंचायत का, विद्यालय का और यूडाइस कोड। अभिभावक अध्यापक त्रैमासिक बैठक आयोजन नियमित रूप से हो रहा है, हाँ या नहीं, इसकी सूचना दी गई, किस माध्यम से दी गई, मुनादी से, उद्घोषणा से, मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप से, बच्चों के द्वारा। अभिभावक अध्यापक बैठक में कुल उपस्थित अभिभावकों की संख्या कितनी है, अभिभावकों में से कुल माताओं की संख्या। अभिभावक अध्यापक बैठक में चर्चा का मुख्य बिंदु, क्या बैठक में डीबीटी पर चर्चा हुई, क्या बैठक में निपुण भारत मिशन पर चर्चा की गई, क्या बैठक के दौरान ऑपरेशन कायाकल्प के समस्त बिंदुओं पर चर्चा की गई, क्या बैठक में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा की गई, क्या बैठक में विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य दायित्व आदि मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या बैठक में जलपान, चाय आदि की व्यवस्था की गई है, क्या बैठक में उपस्थित अभिभावकों का विवरण संकलित कर बैठक पंजिका में अंकित किया गया है। यदि हाँ तो कुल उपस्थित अभिभावकों की संख्या आपको लिखनी है। तो इस तरह से इसका अनुश्रवण होगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।